वेलकम टू आवर चैनल स्टडीज टिप्स। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ सौरभ अग्राड़ी जी हैं जिन्होंने 2020 में 91% स्कोर किया है। आज के वीडियो में आपसे ये बताने वाले हैं, कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं कि कैसे इन्होंने 91% गेन किया। सौरभ जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आपसे ये चीजें पूछना चाहते हैं कि आपने पूरे ईयर कैसे प्लानिंग करके स्टडी किया कि आपका इतना अच्छा स्कोर आया। ठीक है, तो इसके बारे में आप बच्चों से क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके चैनल पे हमें इतना अच्छा लग रहा है आके अपनी अपनी बातों को शेयर करके। सर, हम सबसे पहले यही बात बोलना चाहेंगे कि आप टेंशन तो बोर्ड एग्जाम्स का बिल्कुल ना लें। जो बच्चे होते हैं कि अरे हमारा बोर्ड्स है, हमें इतना कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, जी। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आपके किसी होम बोर्ड से कम नहीं होते हैं। बस ये होता है कि आप किसी दूसरे स्कूल में जाके बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं और होम बोर्ड्स आपके अपने स्कूल में होता है। लेकिन जो बच्चे इसको डिप्रेशन में लेकर, टेंशन में लेकर बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत होता है। क्योंकि पहले नंबर बात तो आपके एग्जाम्स हैं, उसको आप टेंशन में लेके अगर प्रिपेयर करोगे तो आपका पहला नंबर तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। दूसरा, ये कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स को भी इफेक्ट करेगा। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये प्रेफर करना चाहूँ, जो बच्चे दिन रात एक करके पढ़ते हैं, इतने सारे रेफरेंसेस पढ़ते हैं, ऐसा आपको करने की मैं तो कहता हूं बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप सबसे ऊपर एनसीईआरटी को रखिए। एक बात जान लीजिए कि आपका कोई भी बुक है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। कोई बुक जितना भी ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे, वो एनसीईआरटी से बढ़कर नहीं हो सकता। एनसीईआरटी बुक को आप पहली महत्वता दीजिए और पढ़ाई के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर दीजिए। आपको पूरी बात आती हो, पूरा आंसर आता हो आपको, लेकिन अगर आपको लिखना ना आए तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सौरभ जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बच्चों को क्या करना चाहेंगे जिनके पास अभी बच्चों के पास 25 डेज बचे हुए हैं। इसमें आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि 25 डेज में वो क्या क्या चीजें करें जिससे उनका एक बोर्ड में अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाए वो? देखिए सर, हम तो पहला नंबर कहेंगे, आप नींद पूरी लीजिए। नींद पूरी लीजिए और अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए। इस दिन हमें ये पढ़ना है, इस दिन हमें ये पढ़ना है और इस दिन हमें ये पढ़ना है। ऐसे करके जब आप प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे जिन्होंने मैथमेटिक बेसिक लिया हुआ है। हाँ, मेरी आपसे बात हो रही है जो मैथमेटिक बेसिक लिए हुए हैं। हम आपको केवल इतना बताएंगे कि आपने बेसिक इसलिए लिया है क्योंकि आपको बायोलॉजी लेना है इन फ्यूचर। आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम आपसे केवल इतना कहेंगे कि आपने जब कहीं ना कहीं मैथ को छोड़ा है तो आप अपना पूरा फोकस अब साइंस पे दे रहे हो। मैथ का एनसीईआरटी आपकी जबान पे होना चाहिए। आपने भले बेसिक ले रखा हो, ये सोच के आप बिल्कुल मत रहिएगा कि हमने बेसिक मैथ लिया है तो हम अब मैथ्स पे उतना ध्यान ना दें। ये गलती आप मत कीजिएगा। क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैंने क्यों पिछले साल ही मतलब 10th क्लास पास किया है, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्लास 10th में जो बेसिक मैथ्स है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर निर्भर करती है जी। जो क्लास 9th 10th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो काफी कम कोर्सेज है उनका। आपके बायोलॉजी में भी काफी अच्छे चैप्टर्स हैं ओनली, जो कि काफी हद तक हट भी चुके हैं चैप्टर्स। तो मेरी आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, पूरी नींद लीजिए और इसके साथ ही आपका फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। इस दिन सुबह इतने टाइम हमको ये पढ़ना है, शाम को इतने टाइम हमें ये पढ़ना है। जी, हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि 25 डेज में बच्चे क्या न्यू कॉन्सेप्ट पढ़े? बिल्कुल नहीं कि वो न्यू कॉन्सेप्ट है या फिर जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करें। 25 दिनों की बात है। आपने जो पढ़ लिया है अच्छे से, उसको रिवाइजन करने में ज्यादा समय दीजिए। आप चीजों को पढ़िए। मान लीजिए हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक्स होते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, और एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट हाइड्रोजन प्लस साल्ट। सो आप इन सब चीजों को पढ़िए, तो उसको लिखिए। एक बार नहीं लिखिए, उसको 3-4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए। कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सेटअप होगा। और ट्रस्ट में, मैंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की थी, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला। और सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी में कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए आपसे। बस इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए आपसे। जी, तो न्यू चैप्टर जो स्टूडेंट हैं अभी जिनके पास 25 डेज बच रखे हैं, तो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़े? बिल्कुल नहीं।
आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवीजन पूरा दीजिए समय। अगर आपको लगता है कि आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, टाइम है आपके पास, तो आप दीजिए उसको टाइम, लेकिन पूरा फोकस उस पर मत कीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में आप पुराना भूल रहे हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। जी, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ज्यादा अपना समय एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो मैं भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहा हूँ, लेकिन क्लास 10th में मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो हमें फोन अलाउड नहीं रहते थे। मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया यूज कीजिए फॉर योर रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट, लेकिन किसी भी चीज की लत जो होती है बहुत हानिकारक होती है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। आप उसका भी एक समय बने, आपको 1 घंटे ये करना है, आपको 1 घंटे ये करना है, बस। बाकी आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाइए, इससे आपका माइंड सेटअप जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए। हाँ, मैं 95% गेन करूंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस होना है। पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिएगा। आपने 10th बोर्ड में क्या क्या गलतियां की थी जिससे आपका परसेंटेज इंक्रीज होते होते रह गया, आप 91% पे रुक गए? आपने क्या क्या गलतियां की थी, स्टूडेंट लोगों को जरा बताइए। सबसे बड़ी गलती मैंने की थी, मैंने मैथ को बहुत हल्के में ली थी। मैथ को मैंने बहुत ही हल्के में ली थी, और जहां तक मेरे परसेंटेज गिरने की बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण साबित हुआ मेरे परसेंटेज को गिरने में। दूसरी बात, मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की थी, और मैंने ज्यादातर टाइम फैक्ट्स को रटने में नहीं लगाया। ये कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम थी, जो कि मेरे परसेंटेज को काफी डाउन किया। मेरा परसेंटेज, मेरा खुद का सपना था 95 से ऊपर लेके आने का, और मैं शायद उसमें कहीं ना कहीं असमर्थ हो गया। मैंने कुछ गलतियां की जिनको मैं चाहता हूं कि आप ना करें, आप ना दोहराएं, आपसे ना हो ये गलतियां। पहली गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रखना ठीक नहीं होता है। दूसरी होती दोस्ती यारी। आप बिल्कुल सबसे कंपटीशन कीजिए, दोस्ती यारी के चक्कर में आप अपनी स्टडीज को इफेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। बाकी आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने मम्मी पापा को टाइम दीजिए, अपनी स्टडीज पे टाइम दीजिए, और सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहना ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्टिव रहना भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप नींद पर्याप्त लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप जो हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि एग्जाम के लास्ट टाइम तक हम पढ़ते रहते हैं, ये गलत है। आपने अगर अच्छी स्टडी की है तो एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ना ठीक नहीं होता है। आप एग्जाम से पहले कितने टाइम के पहले पढ़ना जरूरी नहीं है? कितने टाइम, मान लो किसी आपका पेपर कल है, तो आज रात में आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। हाँ, पूरे मन के साथ उठिए, पूरे एकदम फ्रेशमेंट के साथ अच्छे से नहाइए धोइए, बोर्ड एग्जाम्स देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड एग्जाम्स देने के दौरान मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा इंग्लिश का पेपर हुआ 1.5 घंटे में, साइंस का पेपर हुआ मेरा 1 घंटा 20 मिनट में, मैथ्स का पेपर हमारा हुआ 1 घंटे 28 मिनट में, सोशल साइंस का मेरा पेपर हुआ था 2 घंटे में, और हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था, और वो हुआ था 1 घंटे 1.5 घंटे के करीब में हुआ था। और सबसे अच्छा मेरा पेपर गया था कंप्यूटर का। कंप्यूटर मैंने 98 स्कोर किया है। कंप्यूटर में 30 नंबर के ही होते हैं पेपर्स, और मेरा वो हुआ था करीब 50 मिनट में, मैं 50 मिनट। तो आपकी स्कूलिंग तो खैर चल रही होगी, आप आगे क्या करना चाहते हैं? बच्चों को शेयर करिए। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गोल है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगना, अपने जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका साथ देना, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, उनके साथ उनके सुख दुख में रहना, सुख में भले ना रहना। हम एक चीज कहना चाहेंगे, किसी के भी सुख का कारण बनो, हिस्सा नहीं, और किसी के दुख का हिस्सा बनो, कारण नहीं। हम आगे, अभी तो हम 11th क्लास में हैं, हमने बायो स्ट्रीम कर रखी है, और हमारा पहला फोकस हमारा नीट में है। और जैसा कि हमको सपना भी आया है, जैसा हमारा पहले भी सपना आता था कि मैंने 90+ स्कोर किया है 10th बोर्ड में, और मैंने किया। हमारा एक सपना है कि हमारा एक नंबर है 693, 693 नंबर, हमें नीट में इतने नंबर लेके आने, हमारा ये सपना है। और हमको कॉलेज लेना है, और हमको MBBS करना है। सर थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। बिल्कुल, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और आपको अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हो डायरेक्ट। और अगर डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी दे दी जाएगी, हमारे इंस्टा की आईडी दे दी जाएगी, आप बात कर सकते हैं अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, सर आपके लिए इतना अफोर्ड कर रहे हैं, इन्होंने काफी कुछ हमसे बताया कि आप बच्चों के लिए कितना परेशान है।
तो हम चाहेंगे कि आप सर को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एक वीडियो शेयर करने से क्या पता किसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सो